नमः शिवाय मित्रों, यदि आप लोग भी कजरी तीज का व्रत रखने वाली हैं तो आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है कि क्या आप खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि यह निर्जला व्रत होता है। उसके बाद जब आप अपने उपवास का ख़त्म करती हैं और जब आप उसी टाइम पे यदि बीमार हैं कजरी तीज के समय ही या कोई ऐसी परेशानी है तो क्या आप भोजन को ग्रहण कर सकती हैं, और यदि आप ग्रहण भी कर सकती हैं तो क्या ग्रहण कर सकती हैं, इसके बारे में मैं आपको सनातन धर्म डायरीज़ के माध्यम से बताने वाली हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आपको कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कजरी तीज से आपका सुहाग अखंड रहे और आप सदैव सुहागिन ही रहें, सौभाग्यवती हो आप। आपके जीवन में जो भी दरिद्रता फैली पड़ी हो, भगवान शिव की और माँ पार्वती की कृपा से सब ठीक हो जाए। यदि पति आपके बीमार हो या कोई परेशानी आप दोनों के बीच में चल रही हो, भगवान माँ शिव और पार्वती की कृपा से सब कुछ आपके जीवन में ठीक हो जाए। तो चलिए कजरी तीज के बारे में मैं आपको बताना प्रारंभ करती हूँ। कजरी तीज व्रत सुहागिनी महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन व्रत रखने वाली सुहागिनी महिलाएं भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा कर सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। वहीं कुमारी लड़कियां अपने मन चाहे वर पाने के लिए उपवास रखती हैं। शिव पार्वती से कामना पूरी करने के लिए प्रार्थना की जाती है। कजरी तीज इस साल 2024 में 22 अगस्त को रखी जाएगी। विधि विधान से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाएगी। व्रत का पूरा फल पाने के लिए कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। कजरी तीज के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही पूजा का फल पाने के लिए क्या उपाय करें कि आपको माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिले और आपकी पूजा सफल हो। तो कजरी तीज के व्रत में क्या आपको ग्रहण करना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए। वैसे तो यह व्रत निराहार व्रत सुहागिनी महिलाएं कजरी तीज का निराहार व्रत रखती हैं, यानी कि पूरे दिन भी कुछ नहीं खाया जाता है। परंतु जो महिलाएं, जो स्त्रियां की तबीयत या बीमार हैं या कोई ऐसी परेशानी है या उनकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, तो उन महिलाओं को व्रत के दौरान क्या कुछ खाना चाहिए, यह मैं आपको बताऊंगी। आपको बहुत ज़रूरी ये है कि आप यदि पूरे दिन का व्रत निराहार नहीं रख पा रही हैं, आपका शरीर काम नहीं दे रहा है या बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी हैं महिलाएं, तो उनको फलाहार कर सकती हैं, जिसमें से फल, सब्जी, दही शामिल हो सकता है। पानी व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पी सकती हैं। यानी कि यदि आपको कोई बीमारी है, आप बहुत परेशान हैं बीमारी से, तो आप कजरी तीज का व्रत रखिए, भगवान शिव की पूजा आराधना करिए। आप फलाहारी ले सकते हैं, जैसे कि जो व्रत में फलाहार खाया जाता है आप उसको ले सकते हैं। चाय भी आप पी सकते हैं। यदि आपकी शरीर काम नहीं दे रहा है तब आप ये करिएगा, परंतु आपका शरीर संपूर्ण रूप से काम दे रहा है तब आप ये करती हैं तो ये सही नहीं होगा। यदि आपकी तबीयत खराब है, व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसके बावजूद भी व्रत कर रहा है, तो उस व्यक्ति को फलाहार कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं होती है। और पानी की कमी ना हो आपके अंदर, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर में आप पानी पीती रहिएगा। वहीं अब देखिए, मैंने आपको बताया आप कजरी तीज में क्या खाएं।
अब कजरी तीज में यदि आप बीमार भी हैं तो भूल करके भी इन चीज़ों को आपको ग्रहण नहीं करना है। यानी कि जो चीज़ आपको ग्रहण करनी है वो मैंने आपको बता दी है। अब आपको क्या नहीं खाना चाहिए कजरी तीज के व्रत में। वैसे तो ये निराहार व्रत रखा जाता है, कुछ भी नहीं खाया पिया, परंतु बीमार हैं तो मैंने आपको यह बताया कि आप क्या खाएं, क्या चीज़ आप ग्रहण कर सकती हैं, क्या आप खा सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप नहीं खा सकती हैं। अन्य देखिए, आपको भूल करके भी चावल, रोटी, दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि इनका सेवन आपको करने के लिए वर्जित। दाल, रोटी, चावल इनका सेवन आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। वहीं कजरी तीज में आपको लहसुन, प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो मांसाहार सेवन करते हैं वो कजरी तीज के व्रत में मांसाहार का सेवन भी नहीं करेंगी, यानी कि मांस वगैरह नहीं खाएंगी। नमक का व्रत में महिलाओं को नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया है कि आपको क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, यानी कि आपको नमक भी इस व्रत के दौरान नहीं खाना है। अब आपको मैं बताऊंगी कि यदि आप पूजा का पूरा फल पाना चाहते हैं तो आपको यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए आपको मैं बताना प्रारंभ करती हूँ। महिलाएं पूरे दिन निष्ठा से व्रत रखें और शिव पार्वती की पूजा विधि विधान से करें। व्रत रखने वाली सुहागिनी महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार करना बहुत ही आवश्यक होता है। सभी सुहागिनी महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाएं, कजरी के गीत गाएं, झूले पर झूलें। कजरी तीज के दिन गरीबों को दान करें और महिलाएं अपने पति का पूर्ण रूप से सम्मान करें। अपने पति के साथ समय बिताएं। यह आपको करने से आपको पूजा का फल पूर्णता प्राप्त होगा। क्या है कजरी तीज का महत्व? आखिरकार कजरी तीज का क्या है महत्व? क्यों सुहागिनी महिलाओं के लिए विशेष कहा जाता है कजरी तीज? कजरी तीज मुख्य रूप से सुहागिनी महिलाओं के लिए होता है और यह व्रत उनके सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है और परिवार में सुख शांति रहती है। कजरी तीज का व्रत रखने से सुहागिनी महिलाओं को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत को पति की लंबी उम्र के लिए भी रखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि कजरी तीज का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। कजरी तीज भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजती हैं और कजरी तीज की गीत गाती हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना करती हैं। कजरी तीज अपने आप में सुहागिनी महिलाओं के लिए जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत होता है उसी प्रकार से कजरी तीज का भी व्रत होता है। मित्रों, मैंने आपको कजरी तीज में क्या खाएं, क्या ना खाएं और क्या है उसका महत्व, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दी। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। भगवान इस कजरी तीज से यदि आपके जीवन में कोई दुख है वह समाप्त हो जाए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।